में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जुडिशियल रिव्यू का, क्योंकि ये बार बार आएगा जब भी फंडामेंटल राइट्स और सुप्रीम कोर्ट की बात होगी। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? ठीक, रिव्यू करने का मतलब सब समझते हो कि कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी है, अब हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि वो कैसी हुई। जब जुडिशरी इस काम को करता है तो हम उसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। व्हेन द जुडिशरी रिव्यूज, अब रिव्यूज व्हाट? It can review any amendment, it can review any law that has come up, whether that law falls in line with the basic structure of the constitution or not. Judiciary reviews whether that law is unconstitutional and void, right? यही जो पावर है जुडिशरी का। अब जुडिशरी कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ। जुडिशियल रिव्यू का पावर दोनों को मिला है, सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी, टू डिक्लेयर अ लॉ। Yes, to declare a law unconstitutional and void if it violates one or more provision of the constitution, right? So this, when judiciary decides whether the amendment, whether the law is constitutional or not, whether it falls in line with the philosophy of the constitution, that is called, that power is called judicial review. अहमद, देयर इज अ प्रोविजन ऑल्सो। ऐसा देखिए, जब तक कोई चीज लॉ नहीं बनी है तब तक जुडिशरी बीच में लॉ मेकिंग प्रोसीजर में कैसे इंटरवीन करे? अगर जुडिशरी लॉ बनने से पहले ही इंटरवीन करता है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं कि जुडिशरी क्या कर रहा है? अपनी लिमिट्स को ब्रीच कर रहा है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। हाउएवर, देयर इज अ प्रोविजन ऑल्सो जहाँ पे जुडिशरी को अगर पता चलता है कि ऐसा कोई लॉ फ्रेम हो रहा है और जुडिशरी पहले से ही पार्लियामेंट को वार्न करना चाहता है, रोक तो नहीं सकता, क्योंकि रिव्यू उस चीज का होगा ना जो बन चुकी है। जब वो बिल की स्टेज में है तो अभी तक वो एक्ट नहीं बना है, क्या पता प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल ना दें। लेकिन हाउएवर, इफ देयर इज अ बिल विच इज इन द बिल स्टेज, कोई अमेंडमेंट है जो बिल स्टेज में है, अभी एक्ट नहीं बना है, और जुडिशरी को लगता है कि ऐसा कोई बिल या अमेंडमेंट आता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, तो जुडिशरी वार्न कर सकती है, एकदम राइट इंटेंशन पे सिंपली बता सकती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाउएवर, आप पार्लियामेंट को कोई भी लॉ बनाने से रोक नहीं सकते। हाँ, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना ले, उसके बाद जुडिशरी के पास पूरी पावर है कि वो एक एक्ट बन गया एंड जुडिशरी कैन रिव्यू इट एंड कॉल इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। फिर पार्लियामेंट चाहे तो फिर से दोबारा से वो लॉ ला सकती है ना? फिर से जुडिशरी बोल सकती है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड द फाइट कैन गो ऑन। बट थैंक्स टू द मेच्योरिटी ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, that we do not see any such quarrel, any such clash happening between judiciary and parliament. Ahmed, is it clear? Yes, ma'am. पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाता है हम डिटेल में सीखेंगे। ओके, अभी जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। सो अब ये जो जुडिशियल रिव्यू होता है, इट इज अवेलेबल अगेंस्ट बोथ लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव, और लेजिस्लेटिव हो गया पार्लियामेंट, है ना, लॉ मेकिंग। तो दोनों के ही अगेंस्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट जुडिशरी नहीं कर सकता। judicial review is most implicitly, now if you ask me क्वेश्चन है, मैम जुडिशरी को ये पावर किसने दी, है ना? तो जुडिशियल रिव्यू जैसा कोई कॉन्सेप्ट क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि देखिए यहाँ लिखा है एंड वी गेट इट फ्रॉम हियर। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड। हाउएवर, there are various articles, there are various powers which are given to the judiciary जिससे हम ये infer करते हैं, we infer it from those articles that Supreme Court and High Court have the power of judicial. Okay.
फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 32, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 226। अब 226 और 32 को हमेशा पेयर में याद रखना है। जो काम सुप्रीम कोर्ट, जो पावर सुप्रीम कोर्ट को मिलता है एट द आर्टिकल 32, द सेम इज प्रोवाइडेड टू द हाई कोर्ट एट द आर्टिकल 226। ठीक। जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो इम्प्लिसिटली सीन आएगा, SEEN वाला सीन, इन द डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, rule of law, supremacy of the constitution, separation of powers, fundamental rights, etc. So you can see and understand this picture. Constitution में कुछ लिखा है, फिर क्योंकि Constitution में जो भी लिखा है, who is the final interpreter who interprets it? It is the Supreme Court. So the Supreme Court reads it. If the Constitution comes up, the Parliament comes up with a new law, it is the Supreme Court who has the power to call either the one that was already existing or whether the new one as unconstitutional. Okay. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, when an act became a law, it required the signature of president, right? So, does it necessary the parliament shows that act or the parliament present that act towards the Supreme Court before, or else Supreme Court will intervene in the act when it, to correct your, when it's breaking the any constitutional thing. Okay, listen to me. To correct you, first of all, एक्ट और लॉ का मतलब एक ही चीज होता है। हम एक्ट और लॉ को अलग अलग नहीं समझते। Sorry ma'am, I want to say bill. When a bill becomes an act, it is lawful then, वो एक लॉ बन चुका है जब वो कोई एक्ट बन चुका है। Now to get your question right, are you asking me, ma'am, when the president gives, if the president has not given his assent, it means it is still in the bill stage, can judiciary review it? That's what you are asking? Yes ma'am. Okay, that's what I have just explained, what Sitikant Ahmed was asking, that judiciary can, if judiciary does so, तो फिर क्या हम ये नहीं बोलेंगे that the judiciary is intervening in the law making procedure and the judiciary is breaching its domain and the bill has not yet become an act, so why judiciary is saying so? However, you cannot, if the judiciary comes to know about a bill or an amendment and it knows that it is unconstitutional, in that case it can warn the parliament simply. बस बता सकता है, बताना चाहे तो, पर रिव्यू तो उसी को करेगा ना जो बन चुका है। तो उस केस में हम उसको जुडिशियल रिव्यू कैसे बोलेंगे? उसको हम बोल देते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जुडिशियली पहले से ही एक्टिव होके बता रहा है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के भी फिर क्रिटिसिज्म भी रहता है और दोनों चीजें रहते हैं कि जुडिशरी कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो रहा है, जुडिशरी तो अब लॉ भी बना रहा है और जुडिशरी का काम भी कर रहा है। इसलिए वी डू नॉट सी, जनरली वी डू नॉट सी जुडिशरी इंटरवीनिंग इन बिटवीन। जब तक वो एक्ट बनता नहीं है तब तक हम जनरली जुडिशरी को चुप देखते हैं। एक्ट जब बन जाता है तब जुडिशरी इसलिए अपना वर्डिक्ट देता है। ओके, क्लियर है कि अगर वो इंटरवीन कर दे, बता दे, आई एम श्योर आप लोग यही सोच रहे हो कि अगर पता ही है पहले से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इतनी मेहनत क्यों करनी, टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, पार्लियामेंट में सिटिंग हो रही है, लॉ बन रहा है ना। दैट इज व्हाट इज बेसिकली द लॉजिक। बट जुडिशरी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो फिर इट वेलकम्स ऑल द क्रिटिसिज्म। रीति, बिल का मतलब होता है कि जो लॉ हम बनाना चाहते हैं पर वो अभी लॉ बना नहीं है। बिल स्टेज का मतलब है
वो अभी लोकसभा में है, राज्यसभा में है, अभी प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया है। जब वो दोनों हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंट का एक्सेंट ले लेता है, असेंट ले लेता है, उसके बाद वो एक्ट बन जाता है, मतलब वो लॉ बन जाता है। क्लियर?